लाने की। लेकिन ठीक है, अफसर है, कह दिया। मैं उम्मीद नहीं करता जो पानीपत के डीसी साहब हैं, क्योंकि उन डीसी साहब जो पानीपत के हैं उनको तो ऑटो वालों से बदबू आती है। मतलब अगर ये OD1 ऑटो वाला की रोजी रोटी सही नहीं चली और असर पड़ा तो हम आगे की रणनीति उसके बाद में अपनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि शहर में OD1 की जरूरत थी? नहीं थी, हमें नहीं लगता पानीपत में OD1 की जरूरत। पानीपत शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए ऑड इवन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत सोमवार यानी 1 सितंबर को ऑड प्रणाली के तहत ऑटो व ई रिक्शा चलेंगे। यानी जिस दिन ऑटो या ई रिक्शा का अंतिम नंबर 2 से भाग हो जाता है वह सोमवार को चलेगा और जिसका नंबर 2 से भाग नहीं होता वह मंगलवार से चलेगा। इस रूल को आज शनिवार को सचिवालय में ऑटो चालकों के साथ हुई मीटिंग में डीएसपी सुरेश सैनी व निगम आयुक्त विवेक चौधरी ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। देखिए, आज जो है ये जो हमने बैठक बुलाई थी ये ऑड इवन लागू करने के उद्देश्य से बुलाई थी, जिससे कि जो ट्रैफिक के ऊपर जो प्रेशर है, जो कंजेशन है, उससे पब्लिक को और आमजन को कुछ निजात मिल सके। तो उसी की एवज में हमने ये ऑटो और ई रिक्शा वाले प्रधान और कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पे बुलाया हुआ था, जो कि पूरी इस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कई सुझाव इनकी तरफ से भी आए, कई इन्होंने अपनी एप्रीहेंशंस भी हमको दी हैं और इसके अलावा कुछ इनकी तरफ से कुछ शिकायतें भी इन्होंने हमें करी हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें नोट करी हैं और अभी जो हमारी अंतिम सहमति बनी है वो इसी चीज़ पे बनी है कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें हफ्ते के प्रतिदिन के हिसाब से, पहले दिन को जैसे हम सोमवार के हिसाब से, सोमवार को ऑड नंबर वाली रिक्शा चलेगी, रिक्शा या ऑटो जो है वो ऑड नंबर वाली चलेगी। ऑड नंबर से मेरा अभिप्राय है जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें जो अंतिम जो डिजिट है वो ऑड होनी चाहिए। तो सोमवार को ऑड रहेगा, मंगलवार को इवन रहेगा। इस प्रकार एक हफ्ते का हम जो है ये तजुर्बा करेंगे, हफ्ता 10 दिन का, और उसके बाद दोबारा मिलेंगे। उसके बाद हम इस ऑड इवन को तारीख से जोड़ने की या मान लीजिए कि दिन से जोड़ने की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर अपने तजुर्बे और उन चर्चाओं के हिसाब से जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम उसको आगे जो है उस हिसाब से लागू करेंगे। अभी एक हफ्ता ट्रायल बेस चलाया जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायल बेस है, परंतु ये चीज़ हमको स्थापित करनी है। ये तो बात पक्की है कि ये चीज़ हमको स्थापित करनी है और उसमें जो इन लोगों ने हमको कुछ अपनी एप्रीहेंशन और कुछ शिकायतें जो दी हैं, सुझाव भी जो दिए हैं, हम उनको भी साइड बाय साइड एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि इनके मन में भी कोई वो बात ना रहे, कोई दुविधा ना रहे कि इस सिस्टम से इनको कोई नुकसान हो। आपको क्या लगता है जी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? आपने एनालिसिस किया होगा? देखिए जी, जैसे कि कुछ इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की गाड़ियां हैं जो दूसरे ज़िलों की हैं, दूसरे ज़िलों की रजिस्ट्रेशन की हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। तो उनको यहाँ पे अगर वो आती हैं तो उनको तो नहीं पता कि हमारे यहाँ पे ऑड इवन का वो सिस्टम चला हुआ है। तो उसमें फिर इन लोगों ने कहा कि उसमें पेयरिटी नहीं रहेगी, वो हम भी मानते हैं। इसकी बाबत भी हम प्लानिंग करेंगे, एसपी साहब से, डीसी साहब से हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे और जो भी इसमें चाहे उनको चालान करने का मैकेनिज़्म हो या रोकने का मैकेनिज़्म हो उसको हम एनफोर्स करने की कोशिश करें। प्राइवेट गाड़ियों पे भी सर लागू रहेगा ये? देखिए, अभी आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये अभी हमारे सारे सिस्टम का फेज़ 1 है और कोई भी बड़ी जब सिस्टम को हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ा जाता है। तो अभी के लिए तो कोई इस तरीके की प्लानिंग नहीं है, पर निकट भविष्य में ज़रूर इसके बारे में भी सोचा जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक आपका लागू रहेगा जी? जीटी रोड पे है, संत रोड, कहाँ से? ये पॉइंट के ऊपर मैं अनुरोध करूँगा डीएसपी साहब से कि वो इसको थोड़ा जो जहाँ पे जो हमने एरियाज आपने चिन्हित किए हैं उसका थोड़ा, ये तो हम पूरे जितने भी हमारे सिटी एरिया है या वो मान लीजिए समालखा तक है, वो सभी के ऊपर हम लागू करेंगे पूरे जिले में। पुलिस तैयार है और इसको बड़े अच्छे से करके और जो जाम है या ट्रैफिक की कंजेशन है उससे राहत है।
स्टैंड की मांग के बारे में सर ने बता दिया है सारी चीज़ें। वो जितने भी हम स्टैंड दे पाएंगे वो आपस में चर्चा करके वो स्टैंड उपलब्ध कराए जाएंगे। एसपी साहब पहले भी इस तरह का जो है फार्मूला लागू किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया इसमें। पहले का देखो पता नहीं कब लागू किया होगा, बड़े पुराने टाइम की बातें, लेकिन आज की जो हालात हैं उसमें ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं और इसमें ये बड़े अच्छे से करके और ट्रैफिक पानीपत की ट्रैफिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इससे करने से राहत मिलेगी और मैं समझता हूँ इसमें अच्छा रहेगा ये करने से और इसको लागू करेंगे। कुछ सुझाव ये भी आए थे कि आपके ट्रैफिक के मुलाजिम वो कम हैं, उनको भी बढ़ाया जाएगा। देखो ये जो दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमने काफ़ी संख्या इसमें ट्रैफिक में बढ़ाई है। एसपी साहब से अनुरोध किया था, उन्होंने काफ़ी संख्या इसमें बढ़ाई है। अगर कहीं कमी है तो वो भी एक बार मीटिंग करके एसपी साहब से अनुरोध करके उसमें और संख्या बढ़ाने की प्रयास करें। ये कन्फर्म है कि इसी सोमवार से OD1 आपका चालू हो रहा है? हाँ, सोमवार से। शहर में टोटल कितने ऑटो है सर? जो रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बताई दी थी, जो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो हमारे पास 3414 जो ऑटो के जो हमारे से रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड का मतलब है जिसको हमने एक आइडेंटिफाई करके उनको एक स्टिकर दे रखा है कि ये आदमी उसको चलाएगा और ये फलां आदमी का ऑटो है। और ई रिक्शा की ये संख्या 4632 है हमारे पास। दूसरी प्रशासनिक अधिकारियों ने ऑटो चालकों से और ई रिक्शा चालकों से हाँ जरूर भरवाई है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनका ज्यादा नुकसान हुआ तो वह इस प्रणाली का जोरदार विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा जाम हटाना नहीं है, सरकार की मंशा गरीब को हटाना है। सुनिए ऑटो चालक किस प्रकार से सरकार की इस प्रणाली का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। लाने की, लेकिन ठीक है, अफसर है कह दिया। मैं उम्मीद नहीं करता जो पानीपत के डीसी साहब हैं, क्योंकि उन डीसी साहब जो पानीपत के हैं उनको तो ऑटो वालों से बदबू आती है। वो मैं 3 बार ऑटो यूनियन के प्रतिनिधिमंडल मिला है जो कि हमारे को उसने दुत्कार के बात की है। जैसे आज डीसी साहब ने बात की, ऐसे कभी डीसी साहब ने पानीपत के डीसी ने बात नहीं की हमारे से, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑटो वाले से क्या मान सम्मान रखना, उनकी मानसिकता है ये। और मैं ये मतलब अगर ये OD1 ऑटो वाला की रोजी रोटी सही नहीं चली और असर पड़ा तो हम आगे की रणनीति उसके बाद में अपनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि शहर में OD1 की जरूरत थी? नहीं थी, हमें नहीं लगता पानीपत में OD1 की जरूरत थी। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि ये OD1 लगाया क्यों गया है। क्योंकि मैं अभी पहले मैंने बोला भी था कि ये सरकार की प्लानिंग है, जो ये हरी बसें हैं 45 बसें और आनी है, इन लोगों का प्लान है कि ई रिक्शा और ऑटो को मिटा के सिर्फ अमित शाह का घर भरा जाए और ऑटो वालों का भूखा मारा जाए। ये प्लान है, बीजेपी की प्लान है शुरू से ही कि ऑटो गरीबी नहीं मिटानी, गरीब को ही मिटा देना है इन्होंने। ये सच्चाई है, ये इनका है। वो 20 रुपए वाली बात चल रही थी, आपसे कौन मांग रहा था? ये ऐसा जी 20 का मैं बताता हूँ क्या है 20 रुपए का। 20 रुपए का ये है कि यूनियन है 2-3 जगह, कोई अपने हिसाब से ले रहा है, कोई अपने हिसाब से ले रहा है, लेकिन शुआ पे जो ऑटो वाले से शुरुआत आती है पर चक्कर 20 रुपये लिया जाता है। और जो ऑटो वाले हैं वो स्वयं अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई धक्का नहीं है उनसे, लेकिन दे भी रहे हैं, ट्रक के हमारे दे रहे हैं और फिर लोगों के बीच में बैठ के कहते हैं कि हमारे से जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। यानी कि वहाँ अवैध वसूली हो रही है, उसको रोका जाए। शिवा में हो रही है? हाँ जी, शिवा बस स्टैंड। क्या कर दिया इसने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि लिख के शिकायत दे, लेकिन शिकायत कोई नहीं देगा क्योंकि हर आदमी अपने बच्चों से डरता है। कौन कर रहा है? जो वहाँ स्टैंड पे खड़े हैं लोग वही कर रहे हैं सर। अब मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं।